रागिनी, हे रागिनी, सुनिए, क्या हो गया तुझे? बच्चा बोलना कुछ। बेटा रागिनी बोलना, बता मुझे क्या हुआ। तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ बेटा। ए बेटा बोलो क्या हुआ। क्या हो गया? मैंने कहा था आपसे, वो लड़का रागिनी का पीछा नहीं छोड़ेगा। देख लिया आपने किया उसने मेरे बच्चे के साथ। आप देख क्या रही है? जाइए डॉक्टर को बुलाइए, जाइए। बोला बोला बेटा, ए बेटा बोला। भाई साहब, वो रागिनी। क्या हो रहा है? हैं? ये भीड़ क्या लगा रखी है? दूसरे के घर में ताकाझाकी करने के अलावा कोई काम नहीं है आप लोगों को? निकलो यहां से, चलिए। काम है नहीं लोगों को। क्या हुआ? भाई साहब, सतीश मेरे साथ आओ। साफ साफ बताओ हुआ क्या है? भाई साहब, रागिनी के साथ वो लड़का। सब क्या हो गया? सतीश तू शांत हो जा पहले। मैं आ गया हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन पहले मुझे पूरी बात बता। भाई साहब, वो लड़का विजय सिंह, उसने हमारी रागिनी की जिंदगी बर्बाद कर दी। कौन है विजय सिंह? सतीश कौन है विजय सिंह? ये कैलाश सिंह का बेटा। इसकी तो डॉक्टर साहब, रागिनी कैसी है? देखिए, बहुत सदमा लगा आपकी बेटी को। उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी हैं, आप मंगवा लीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। मैं चलता हूँ। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी कहिए। वो देखिए, लड़की का मामला है और हमारी इज्जत की बात है। ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, प्लीज। सतीश चलो मेरे साथ। सतीश, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते, चलो। क्या हो गया आपको? अगर आप यहाँ से टूट जाएंगे तो मेरा क्या होगा? रागिनी का क्या होगा? चाहिए और पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। चाहिए। चलो। सतीश बैठो। भाई साहब, तुम यहाँ क्यों आए? जिसने गुनाह किया है ना, उससे और उसके बाप से मिल लेते हैं, बाद में चलेंगे पुलिस स्टेशन। लेकिन भाई साहब, आओ तुम मेरे साथ। मेरी बात तो सुनिए। इधर क्या नेताजी से मिलना है? ऐसे नहीं मिलते नेताजी की से। और कैसे मिलते हैं? चलिए चलिए। हाथ नहीं, उनसे बोलो यहाँ आके मिले, वरना पुलिस स्टेशन में आके मिलना पड़ेगा इन्हें। चलिए। क्या हो रहा है वहां पे? आने दे उसको। चलिए। नेताजी, बेटा कहाँ है आपका? हो कौन तुम लोग? और थोड़ा अदब से हैं? नेताजी, आप सुनेंगे तो अदब सब भूल जाएंगे। भाई साहब, यही है वो लड़का। जान से मार दूंगा भाई साहब। सिर्फ मेरी बेटी के साथ क्या किया? क्या हुआ आपके बेटी के साथ? क्या किया इसने? साफ साफ बताइए मुझे। आपके लाडले बेटे ने मेरी भतीजी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी इज्जत से खेला इसने। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है, सच्चाई है ये। और अब हम लोग पुलिस के पास जा रहे हैं, तब आपको और आपके इस बेटे को पता चलेगा कि इसने जो गुनाह किया उसकी सजा क्या होती है। चलो। रुकिए आप लोग। मार डालेंगे क्या? आखिर किया क्या इसने? इनकी बेटी के साथ इसने उसकी इज्जत के साथ खेला है इसने। शर्म नाम की चीज नहीं रही इसने। जा रहे हैं लोग पुलिस स्टेशन, अब पता चलेगा इनको क्या किया है इन्होंने। विजय अंदर जाओ, अंदर जाओ।
भाई साहब माफ कर दीजिए, इसे बच्चा है, गलती होगी। आप चाहे तो इसे खुद अपनी तरफ से कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन पुलिस के पास मत जाइए भाई साहब। तो आपको क्या लगता है आपके बेटे की इस घिनौनी हरकत की उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? इस तमाशे से कोई फायदा नहीं है, चलिए यहाँ से पुलिस स्टेशन। नहीं नहीं भाई साहब, पुलिस स्टेशन नहीं, पुलिस स्टेशन भाई साहब। चलिए भाई साहब, मैं कह एक रहा हूँ मिनट सतीश, एक मिनट। सतीश तुम जरा बाहर जाओ, मैं बात करता हूँ इनसे। फिर भाई साहब मैं बात करूंगा ना इनसे। जाओ। काफी समझदार आदमी मालूम होते हो, लेकिन पुलिस के पास जाने से क्या होगा? ऐसे केस सालों चलते हैं और तुम्हारी भतीजी की बदनामी होगी सो अलग। सोच लो, कुछ भी हासिल नहीं होगा। नेताजी मुझे क्या हासिल होगा ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि जब आपके लाडले की ये घिनौनी हरकत मीडिया में आएगी तब आपका क्या होगा, ये सोचिए। साफ साफ बताओ चाहते क्या हो? अगर आप मेरी छोटी सी मदद कर दें तो। कैसी मदद? देखिए नेताजी, मैं एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैं चाहता हूं कि हाईवे के ऊपर जो नया ओवरब्रिज बनने वाला है उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर मुझे आप दिलवा दें तो। सौदा कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, सौदा नहीं कर रहा हूं नेताजी, मैं आपकी पत्नी की हालत पे तरस खा रहा हूं, एहसान कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मिल जाएगा यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें। धन्यवाद नेताजी। नेताजी देखिए, मैं अपने भाई को तो पुलिस स्टेशन जाने से रोक लूंगा, लेकिन क्या लेकिन? अब और क्या है? लेकिन उसकी पत्नी और अपनी भतीजी को रोकना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर तुम्हारा ये टेंडर पाना भी मुश्किल है, सोच लो। ठीक है, मैं संभाल। तुम उधर संभालो, मैं इधर संभालता हूं। धन्यवाद। सतीश, सिर्फ यही एक रास्ता बचा है, मान जाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा। ये सब ऐसे कैसे? सतीश मैं हूं ना, मैं। आप ऐसे कैसे कर सकते? मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाली, चाहे जो भी हो जाए। रागिनी हमारी बेटी, हमें जो करना है ना हम करेंगे। सतीश समझाओ इसको। शांति, बात समझने की कोशिश करो। क्यों? आप तो पिता है ना इसके, आपको शर्म नहीं है ये सब कहते हुए? शांति चुप रहो, मुझे बात करने दो भाई साहब से। ये देखो, देखो दोनों कुंडलियां, 36 के 36 गुण मिलते हैं दोनों के। बात मान, सब ठीक हो जाएगा। पापा प्लीज प्लीज मुझे उस दरिंदे के हवाले मत कीजिए। आप चाहे मेरी जान ले लीजिए पर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए पापा, प्लीज पापा प्लीज। तू परेशान मत हो बेटा, भूषण भाई साहब ने तेरी कुंडली मिलवाई है, राजयोग है उसमें। अरे 36 के 36 गुण मिलते हैं तेरे उस लड़के से। ये आप ठीक नहीं कर रहे जी, हम कैसे अपनी बच्ची को। भूल जा पुरानी बातों को बेटा, जो हो गया सो हो गया। भूषण भाई साहब ने जो फैसला लिया है वो हम सबके लिए अच्छा है। नहीं पापा प्लीज मुझे उस दरिंदे के हवाले मत कीजिए पापा, प्लीज प्लीज पापा प्लीज। जी आप ठीक नहीं कर रहे, आप पछताएंगे एक दिन देखना। एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने वाले के साथ शादी, कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? जरा सोचिए कि क्या बीती होगी उन लड़कियों पर और उनका भविष्य क्या होगा उन दरिंदों के साथ। माँ बाप से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यही ना कि वो हमारा मुश्किल से मुश्किल समय में भी साथ दे, ना कि मुसीबत और कठिनाइयों की तरफ धकेले। क्या सोच के एक पिता ने अपनी बेटी को सौंप दिया ऐसे दरिंदों के हाथ? और ये कोई पहला वाकया नहीं है, सिर्फ 2013 में 30,000 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ जबरदस्ती के केस दर्ज हुए और उनमें से हजारों लड़कियों को उन्हीं आदमियों के साथ शादी करनी पड़ी। बेहद शर्म की बात है। समाज क्या कहेगा, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कौन करेगा शादी, पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होने वाला। हम सब ने ऐसी बातें कहीं ना कहीं जरूर सुनी होंगी। हमारे हर प्रॉब्लम में लोग आकर हमें तसल्ली,
तो कभी राय के नाम पर उल्टी सीधी बातें और कभी खामखा के डर दे जाते हैं। और हम भी दूसरों के दबाव और कभी उनकी बातों में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन गलत फैसला तो गलत ही होता है। सुन महारानी, मन ही मन तो सोचकर बहुत खुश हो रही होगी कि मेरे तो भाग्य खुल के इस घर में आकर। 2 टके की औकात है तेरी। सिर्फ समाज की नजरों में तेरी शादी मेरे बेटे के साथ हुई है, पर मैं तुझे इस घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ये बात अपने दिमाग के खाके में अच्छे से डाल ले। यही है तेरा शगुन। माँ जी, आज भाभी का हमारे घर में पहला दिन है। आज तो वो अपने हाथों से खीर बनाएंगी। मैं सारे सामान की तैयारी करके रखती हूँ। तुझे जो काम कहा है ना वो कर, अपने काम से मतलब रखा कर। उसकी भी इस घर में वही औकात है जो तेरी है। और हाँ, ये बात अपने पल्ले बांध ले, मुझसे पूछे बिना वो इस किचन में पाँव भी नहीं रखेगी। समझ गई माँ, अब क्या हुआ है? होना क्या है? नया ड्रामा शुरू हुआ है इनका। अब क्या तुझे प्रॉब्लम है? अब आप लोगों के कहने से हमने शादी तो कर ली, पर उसके साथ हम निभा नहीं पाएंगे। उसके साथ तुमको जो करना है ना वो करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना याद रखो, अब वो तेरी बीवी है और वैसे भी इलेक्शन सर पे है। अब मुझे कोई भी बेवकूफी नहीं चाहिए, समझ गए? साथ में नहीं रह सकते। शांति, कब तक इस तरह से परेशान रहोगी? हर घर से बेटी को एक दिन जाना ही होता है, और फिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधे से उतर गई। हाँ, क्या बात है? शांति, ये रोना धोना बंद करो और भाई साहब के लिए कुछ चाय नाश्ता लगाओ। चलो। तुम्हारे भाई साहब हैं, तुम ही जाके दो ना उनको जो चाहिए वो। इस आदमी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। देखो शांति, रागनी वहां आराम से रह रही है। तुम्हारा इंटरफेयर करना उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये तो बस मेरी बेटी ही जानती है कि वो वहां पे किस हालत में रह रही है। बस भी करो शांति, बहुत हो गया। अरे भाभी, थोड़ा सा खाना खा लो। आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा खा लो। नखरे तो देखो महारानी के। रहने दे बिंटी, कोई जरूरत नहीं इसके आगे पीछे घूमने की। रख दे खाना, भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। हमारे घर में डेली 5 पकवान पकते हैं, कभी खाए हैं? चल खा ले चुप करके। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेइज्जती करेगी? विजय, विजय! क्या हुआ? इस 2 टके की लड़की ने मेरी बेइज्जती की है। दिखा दे इसको इसकी औकात। अपनी औकात भूल गई हो तुम। हम दिखाते हैं तुमको तुम्हारी औकात। तुझे दिखाता हूं तेरी असली औकात। तुझे तेरी असली जगह पर लेके चलता हूं। चल, तुझे तेरी औकात दिखाते। चल चल।
चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल भैया भैया रहने दो भैया भैया चल, तुझे तेरे औकात दिखाते हैं, चल। माँ जी भैया माँ जी प्लीज माँ जी की बच्ची। यही है तुम्हारी औकात। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है ना तुम्हें। अब यही रहो, यही है तुम्हारी असली जगह, हमारा कमरा नहीं। चलो विजय सड़ने दो इसको यहीं। चलो माँ। भाभी ये लोग जैसा कहते हैं वैसा कर लो ना, ये लोग अच्छे लोग नहीं है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। हेलो जी, मैं रागिनी की माँ बोल रही हूँ, उसे बात करा देंगे प्लीज। हेलो हेलो तुम हमारी बीवी बनने के लायक तो नहीं हो, लेकिन मैं मार दूंगी तुम्हें, अरे मार दूंगी वरना। पागल हो गई है क्या? बाहर निकलो, ये क्या कर रही है? बेटा बाहर निकलो, अरे पागल हो गई, लग जाएगी हम। बाहर निकलो। भाभी थोड़ा सा खाना खा लो, आपकी मम्मी का फोन आया था। प्लीज मेरी मम्मी से मेरी बात करा दो, प्लीज मेरी मम्मी से मेरी बात करा दो। पहले आप खाना खा लो, उसके बाद पूरी कोशिश करूंगी आपकी बात करवाने के लिए। अरे कहाँ मर गई? क्या क्या बातें चल रही है तुम दोनों में? नहीं वो मैं खाना लेके आई थी। ये क्या? मैंने तुझे कितनी बार बोला इसको रात की सड़ी हुई बासी रोटियां खिलाया कर, और ये तो घी से चुपड़ी हुई रोटियां ले आई इसके लिए। अरे ये तो अपने घर वालों पर भी बोझ थी, और अब हमारे सीने पे आके बैठ गई सांप बनकर। क्या और क्या रही है? तेरे बाप ने बेचा है तुझे, सौदा किया है तेरा। यकीन नहीं हो रहा ना? बिनती खाना ले जा, मरने दे इसको भूखी। तेरे बाप ने बेचा है तुझे, सौदा किया है तेरा। पापा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ आपने पापा? क्यों किया ये सब मेरे साथ? क्यों किया? तुम टेंशन मत लो, सिर्फ काम पे ध्यान दो, ठीक है? जैसा आप कहें भाई साहब। सुनील, रागिनी के घर आते हैं ना, बहुत दिन हुए उससे मिले हुए। अब शांति, तुम्हें पता है ना रागिनी की शादी किन हालात में हुई है? देखो, अब रागिनी को उन लोगों में थोड़े दिन खुलने मिलने तो दो, और फिर मैं खुद उसे यहाँ ले आऊंगा कुछ दिनों के लिए। क्यों सतीश? बिल्कुल ठीक।
भाभी ये लो फोन, मम्मी से बात कर लो अपनी। हेलो माँ। रागिनी कैसी है बेटा तू? हेलो बेटा, क्या हुआ? बेटा सब ठीक हो जाएगा। मैं आती हूँ ना कल तुझसे मिलने, तू रो मत बेटा। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। आप लोगों ने मेरा सौदा कर दिया ना पैसों के लिए, मुझे इस दरिंदे के हवाले कर दिया। तेरे बाप ने बेचा है तुझे, सौदा किया है तेरा। बिंती कहाँ मर गई तू? हेलो हेलो बेटा, हेलो रागिनी। ये लो और ये भी लो और ये भी लो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। ये क्या हो गया है तुमको शांति? तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो, ये सब लो। कंफर्ट रेन तुम्हें और देती हूँ, तुम्हें ये भी ले लो, तुम ये भी ले लो। और अगर ये भी कंफर्ट रेन ना तो तुम मुझे भी भेज दो। जैसे तुमने अपने बेटी का सौदा किया है ना, वैसे मेरा भी करो। शांति, ये सब क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? अरे मैं इस सब के बारे में कुछ नहीं जानता, और अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं अभी जाकर अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। शुक्रिया जी, वो रागिनी को बुला दीजिए। सुन, महारानी को जरा अच्छे से सजा कर लेकर आना, समझी? चल निकल। नमस्ते, बैठिए। कुछ चाय पानी लेंगे आप? नहीं शुक्रिया, बस वो रागिनी को बुला दीजिए। आ रही है रागिनी भी। बेटा, क्या हाल बना रखा है तूने? क्या कर रहे हैं ये लोग तेरे साथ? बेटा मुझे बता, मैं तेरा बाप हूं, मुझे हो गया मिलना जुलना, चलो निकलो यहाँ से। मैं रागिनी को लिए बिना नहीं जाऊंगा। क्या हालत बना दी तुम लोगों ने मेरी बेटी की। चलो रागिनी यहां से। तुम्हारे भाई को पूरे 1 करोड़ का टेंडर दिया है मैंने, सौदा हुआ है तेरी बेटी का। क्या ये भाई ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? मेरी बेटी का सौदा कर दिया। अब मैं एक पल नहीं रहने दूंगा मेरी बेटी को यहाँ तुम लोगों के साथ। चलो रागिनी यहाँ से। पकड़ इसको। अरे फाड़ू क्या, छोड़ो मुझे, भगवान से डरो। तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वैसे तुम बाप और बेटी की ना बहुत नौटंकी हो चुकी है, अब बिल्कुल नहीं है। जो मैं बोलता हूं ना ध्यान से सुनो। सर पे चुनाव है, मेरा पूरा करियर दांव पे लगा हुआ है। जरा सी भी गलत हरकत की ना, केवल तुम्हारे बाप को नहीं पूरे खानदान को मरवा के फेंकवा दूंगा, समझ गए? चल निकल, करो, निकाल। पापा, पापा प्लीज आप चले जाइए, मैं आपको ऐसे हाल में नहीं देख सकते। पापा प्लीज जाइए, जाइए पापा। ये क्या हो गया हम लोगों के साथ? सतीश, वो निकल जाओ यहाँ से। पागल हो गई है यार। बस बहुत हो गया, बहुत बुरा किया आपने हमारे साथ। सतीश देख, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। अरे भाई है तू मेरा। जी हाँ, भाई हूं आपका, इसलिए आपने एक टेंडर के लिए मेरी ही बेटी को बेच दिया। देख सतीश, तू मेरी बात सुन। बस पूरे जीवन आपकी ही बातें सुनता आया हूं। बड़े भाई हैं आप मेरे, इसलिए मेरा हाथ रुक गया। चले जाइए यहां से।
शांति, सतीश ने भी अपनी पत्नी की बात पहले सुनी होती और रागिनी को उस दरिंदे के पल्ले ना बांधा होता तो शायद रागिनी को यह दिन ना देखना पड़ता और ना ही सतीश इस तरह अपनी गलतियों पर पछता रहा होता। लेकिन कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा, और सतीश भी अब जाग चुका था। भूषण से नाता तोड़ने का उसका फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन अहम सवाल यह है कि सतीश के इस फैसले से क्या रागिनी की जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला था? एक बार में सुनती नहीं है तू। कितनी बार बोला कुछ चीज बनाया कर तो उसे अच्छे से ढक दिया कर। उससे चीज भी जल्दी बन जाती है और गैस भी कम खर्च होती है। पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर आपको मेरी कोई बात कभी बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मुझे समझ आ गया है कि मुझे इसी घर में रहना है। मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं आपको अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लगता है सच में अकल आ गई है तुझे। ठीक है, तो अब से किचन में आ सकती है। बिंती, आज का खाना यही बनाएगी। सब कुछ अच्छे से समझा देना इसे। जी। भाभी, सब ठीक है ना? हाँ बिंदी, आज से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेताजी बैठो। नेताजी, वो माफ कीजिए नेताजी, इस लड़की की वजह से इतना ड्रामा हो गया। हाँ भूषण, ड्रामा तो हो गया, लेकिन अब वो सुधर गई है। लगता है उसे समझ में आ गया कि इस घर में रहकर हम लोगों से बैर नहीं रख सकती। बड़ी अच्छी बात है नेताजी की समझ गई। नेताजी, वो मेरे ब्रिज वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है तुम्हारे नाम पे पास हो गया है। तुमको सैंक्शन लेटर जल्दी ही मिल जाएगा। और केवल वो ब्रिज ही नहीं, ब्रिज से लेकर 20 किलोमीटर तक हाईवे का जो काम है तुम ही कर रहे हो। नेताजी अब तुम हमारे आदमी हो। चाय पियो। जी, धन्यवाद नेताजी। बिंती, पापा जी, मम्मी जी को शौक लग गया है, जल्दी आइए। मम्मी जी को शौक लग गया है। कैसे? मम्मी जी, मम्मी जी। डॉक्टर साहब, इनको हुआ क्या है? ये बोल क्यों नहीं पा रही है? काफी देर तक इन्हें शॉक लगा है। इनके शरीर का पूरा बायां हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। क्या? जी। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, ये 4-5 हफ्तों में ठीक हो जाएंगे। मैं कुछ दवाई लिख के दे देता हूँ, इन्हें दे दीजिएगा। विजय, बहुत दर्द हो रहा है ना? अब तुम्हें पता चलेगा कि कितना दर्द दिया है तुम लोगों ने हमें। घूर क्या रही है? घबरा मत, बस देखती जा कि मैं क्या हाल करती हूँ तेरे पति और तेरे लाडले बेटे का। ये तो बस शुरुआत है। बड़ी अजीब बात है, 2 दिनों में 2 हाथ से
मुझे तो लगता है कि आप लोगों के ग्रह नक्षत्र ही खराब चल रहे हैं। हाँ विजय, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पंडित जी को बुलवा लो, घर में पूजा करानी पड़ेगी। हाँ, आप लोग पंडित जी को जल्दी बुला लीजिए। मुझे तो लगता है कि इस घर को किसी की नजर लग गई है। तुम कर क्या रही हो ये सब? ये सब कुछ तुम्ही ने किया हुआ है ना? माँ पापा की ये हालत सब तुम्हारी वजह से हुई। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, नहीं बोलोगे तुम? देखो, हमारी नजर तुम पर है। अगर हमें जरा सी भनक मिली ना कि तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया है, तो ये गर्दन है ना तुम्हारी, काट देंगे इसको। पागल हो गई है तू? तुझे और हम सबको मार डालेंगे ये लोग। अच्छा, पर अब मुझे मरने से डर नहीं लगता। और आपको क्या लगता है ताऊ जी, सॉरी भूषण, जिनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ हो और जिसके खुद के भाई ने उसकी पीठ में छुरा भोंका हो, क्या वो जिंदा होते हुए भी जिंदा होंगे? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? किरोसिन? तुम पर हर समय नजर है मेरी। मैं तुझे और तेरे परिवार को एक झटके में खत्म कर सकती हूँ। औरत को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और मुझे कमजोर समझ के तुमने बहुत बड़ी गलती की है, समझो तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। पापा हमें लगता है ये सब रागिनी का किया धरा है। रागिनी? कल रात को उसने हम पर केरोसिन डाल दिया और जलाने की कोशिश भी कर रही थी, और कह रही थी कि पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। और अभी उसने हमें चाय दी, हमें लगा उस चाय में भी जहर है, इसलिए हमने चाय नहीं पिया। बाबा, लानत है तुम पर। कैसे मर्द हो तुम? एक औरत को संभाल नहीं पा रहे हो तो मेरी राजनीति की विरासत को क्या संभालोगे? जब देखो रागिनी रागिनी। फिलहाल मुझे बस इलेक्शन की चिंता है। ध्यान से सुनो, कल कुछ लोग आ रहे हैं इलेक्शन में फंड देने के लिए। कल कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझ गए? और रहा सवाल इस रागिनी का, तो एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए फिर देखते हैं इसके साथ क्या करना है। किसी को भी माफ नहीं कर सकती माँ। इन लोगों को इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि इन लोगों ने हमारे साथ कितना गलत किया है। लेकिन रागिनी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग। माँ, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं अभी फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा। भाभी, वो पार्टी फंडर्स वाले आ गए। इस बार तो महारैली है, हाईकमान भी आने वाले हैं। अब महारैली का खर्चा तो जानती ही है आप लोग। लीजिए ना चाय। नमस्ते, मैं रागिनी, इनकी बहू। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। अगर आप नहीं भी सुनेंगे तो भी मैं आपको सुनाऊंगी। एक्चुअली ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है, मेरी कहानी। और इस कहानी के विलन हैं मेरे पति। इन्होंने शादी से पहले मेरे साथ जबरदस्ती की थी और फिर मुझसे शादी कर ली ताकि ये पुलिस से बच पाएं। और वैसा ही हुआ जैसा ये चाहते थे। लेकिन कहानी का अंत मैं लिखूंगी।
ये क्या बकवास कर रही है विजय? रागिनी, जाओ यहाँ से। वैसे आपके दिए फंड्स इनके काम नहीं आने वाले, क्योंकि ये बात बाहर जाएगी और ये इलेक्शन नहीं जीतेंगे, क्योंकि ये जेल जाएंगे। आपका ये सब पैसा बर्बाद होने वाला है। रागिनी, कहा ना तुमसे, जाओ यहाँ से। नमस्ते, आप चाय पीजिए। एक मिनट सुनिए। रागिनी सुधरने वाली नहीं है, अब और सहन भी नहीं होता। इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। वक्त आ गया है। इस लड़की को यदि और जिंदा रखा तो हम सबको बर्बाद कर देगी। अब इसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। नेताजी, इसे यहाँ घर पे मारना ठीक नहीं होगा। विजय, हेलो हेलो हेलो, रागिनी भाभी की जान खतरे में। जल्दी लेके आ। रागिनी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। इंस्पेक्टर साहब रुकिए। चलो लेके लोगों। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक औरत जिसके साथ जबरदस्ती हुई है उस पर और उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। समाज में हर कोई उस परिवार, उस लड़की से नाता तोड़ने लगता है, जैसे सारी गलती उस लड़की की हो। और इसी पिछड़ी सोच के कारण ऐसी लड़कियों की शादी कई बार उसी आदमी से करा दी जाती है जिसने उसका शोषण किया है। और सबसे अहम बात ये कि हम विजय जैसे दरिंदों को बढ़ावा देते हैं ऐसा करके, जबकि ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए ताकि उन पे कानूनी कार्रवाई हो सके और ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। क्या बिना शादी के एक औरत का कोई दर्जा नहीं होता? ऐसे शादी करवा के हम क्यों लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले होते हैं? समस्या का सामना करने की बजाय उससे भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपका छोटा सा सही कदम, आपकी थोड़ी सी आत्मशक्ति आपके लिए, आपके परिवार के लिए नया सवेरा जरूर लेकर आ सकती है। जरा सोचिएगा, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।